बच्चों का मैं पेरेंट्स से बताना चाहूंगा कि ये इन बच्चों का क्वार्टर फाइनल मैच था। पहला अटेम्प्ट क्वार्टर फाइनल, सेकंड अटेम्प्ट सेमीफाइनल, और जो फाइनल जीतेगा वही सिकंदर होगा, है ना। अब फाइनल में और सेकंड सेमीफाइनल में आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों की आप किस टारगेट के साथ अपनी तैयारी कर रहे हो और सेंटर में जा रहे हो। मैं दावे से कह रहा हूं, आज तक का इतिहास गवाह है, जिस बच्चे ने जो सोचा है, जिस बच्चे ने जो मांगा है, भगवान ने उसकी झोली में उतना ही सब कुछ दिया है। अब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस सोच के साथ अपनी तैयारी कर रहे हो। ये बच्चे, युक्ति बच्ची ने 100 परसेंटाइल मैथ्स में लिया, 280, 285, 290 तक स्कोर हुआ, और एक क्वेश्चन के ऊपर तो बड़ी मारा मारी हुई, वो इस बच्ची का ठीक है वो, लेकिन वो एंटी गलत साबित कर रही है। कोई बात नहीं, अभी एक मौका और है। 280, 270 और 300 एनटीए ने पूरे हिंदुस्तान में 23 बच्चे दिखा रखे 100 परसेंटाइल के, और जो सर यहां पर बोल रहे थे ना, उनके लिए भी जोरदार तालियां, अच्छी एंकरिंग कर रहे थे। और मैं उन सर को बताना चाहूंगा कि पिछले 4-5 सालों से अजय सर एंकरिंग करते थे। अजय सर ना, उनको परीक्षा पे चर्चा के ऊपर एंकरिंग करने का मौका मिला और उनको वो खिताब मिला। जोरदार तालियां उनके लिए भी। तो ये स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां पर सीधे मोदी जी से मिलने का मौका मिलता है ना। बीरबल की नगरी है भाई, और सचमुच में ब्रेन है आप लोगों के अंदर। अरे भाई, बाछौद की बच्ची ने, तनिष्का बच्ची ने AIR 1 लिया कि नहीं लिया? जब बाछौद की बच्ची अगर AIR 1 ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते? बताओ, क्यों नहीं ले सकते? और सचमुच में मैं आपको बता रहा हूं कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बच्चे हैं, बेहतरीन दुनिया के। हो सकता है कोई मेरे इतना कोई छोटा सा हो, कोई दुबला सा हो, कोई पतला सा हो, वो नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचे, वो पॉजिटिव सोचे। बस जिस दिन से उसने टारगेट बना लिया, भगवान उसकी झोली में वो टारगेट डाल देगा। तो बीरबल की नगरी से आप लोग हैं, आपके सामने उस बच्ची ने AIR 1 लिया। मैं दावे से कह रहा हूं, ये जो बच्चे आज, चाहे वो 99 पे हैं, चाहे 98 पे हैं, चाहे 96 पे हैं, अगर ये आज इस सोच के साथ उठेंगे कि सेमीफाइनल में फुल बाय फुल मार्क्स चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। इनका बेस्ट आना बाकी है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार 100 परसेंटाइल मैथ्स, 100 परसेंटाइल केमिस्ट्री, अगली बार फिजिक्स में भी ले लेंगे। आप सोचे, आप किससे कम है भाई? आप ही के सामने एक बच्चा मैथ्स में 100 परसेंटाइल ले रहा है, एक बच्चा केमिस्ट्री में ले रहा है, खाली फिजिक्स में आना बाकी है। तो इट मींस आप दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे तो हैं ही हैं। समझना है, अपनी AI को बोलना है 300। वो AI आपका काम जो है इस तरीके से आसान कर देगी वो, कि आने वाले समय में जब आप तैयारी करके ना +2 के बाद सेकंड अटेम्प्ट में जाओगे, तो हो सकता है कि आपकी AI आपके अनुसार काम कर दे और 300 में से 300 नंबर आप ले पाए। तो बच्चों, मैं तो ये बोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने, इनका बेस्ट आना अभी बाकी है। इनके कॉन्फिडेंस के लिए ये एग्जाम था बस। इनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। अनूप बच्चा यहां पर बैठा है, ये बच्चा 9th से 10th से 11th और 12th 4 साल तक लगातार ये बच्चा फर्स्ट सेकंड नंबर पर आया, लगातार, बल्कि फर्स्ट ही रहा है। जोरदार इस बच्चे के लिए भी तालियां बजाएं आप लोग एक बार। अब अनूप समझे कि युक्ति मेरे बाजू में आ रही है भाई, ये तो मेरे से आगे निकल जाएगी भाई। अनिरुद्ध सोचे भाई मेरे को भी जाना है भाई आगे। उसके बाद जानवी सोचे भाई मेरे को भी जाना है। अमन और क्रिस तो पीछे क्यों रहने वाले थे, है ना। ये आपाधापी और हेल्दी कंपटीशन इन बच्चों को यहां तक ले आया। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए।
और जहां कंपटीशन नहीं है वहां कुछ भी नहीं, हेल्दी कंपटीशन हो। और मैं देख रहा था जब वो बच्ची, यहां पे तो नाम नहीं है, वो अपने सरदार जी, क्या नाम भाई साहब बच्ची का, जैस्मिन। जैस्मिन जब आ रही थी तो मैं देख रहा था ये सारे अचीवर्स जो बैठे ये सारे तालियां बजा रहे थे। इनकी सफलता का राज यही है। आप देख लो, जैसा बोओगे वैसे ही तो काटोगे। इनको लगा कि यार जैस्मिन का रिजल्ट भी अच्छा है तो हम भी क्यों ना तालियां बजाएं, तो सारे बच्चे तालियां बजा रहे थे। तो कंजूसी मत करना, मैं 1 घंटा बोलने वाला हूं। यस, हंड्रेड परसेंटाइल पे बाबूलाल सर और हमारी बात हो रही थी। मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि इस बार अपने ग्रुप से लगभग 5 से 6 बच्चे 100 परसेंटाइल का स्कोर लेके आएंगे। हम ऐसा सोच रहे थे। हम नेगेटिव क्यों सोचे भाई? और पॉजिटिव सोचने में जा ही क्या रहा है? और पॉजिटिव क्यों ना सोचे? कहां हमारे टीचर्स ने कमी कर दी मेहनत करने में, कहां हमारे पेरेंट्स ने परवरिश करने में कम मेहनत करी, और कहां बच्चों ने कम मेहनत की, क्यों ना सोचे? और सचमुच में आने वाला समय हमारे इन बच्चों का है। बच्चों, मैं अनूप की बात बता रहा था, बोलता कम है काम ज्यादा करता है। और सचमुच में इनके घर पे मैं गया तो मैंने देखा कि भाई सचमुच में बहुत सारी चीजों का अभाव, लेकिन यहां पर अभाव कहीं रास्ते में रोड़ा नहीं बना। और इस बच्चे ने सोच रखा था ये सारे के सारे बच्चे 5 साल के बाद कम से कम 2-2 करोड़ रुपए साल भर में कमाएंगे। 2-2 करोड़ रुपए 5 साल के बाद। हम 50 लाख क्यों बोले, हम 1 करोड़ क्यों बोले? 5 साल के बाद ये जब बच्चे, अनूप जब अपने घर पे जाएगा, युक्ति अपने घर पे जाएगी तो क्या लंबी चौड़ी गाड़ी होगी और गाड़ी में खूब सारा पैसा होगा और मोहल्ले वाले आएंगे नमस्कार। अच्छा सोचने में क्या जा रहा है? और सचमुच में ये होगा, आप देखिएगा। बच्चे की सफलता में गरीबी आड़े नहीं आती है। मां बाप पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे वो चीजें भी आड़े नहीं आती हैं। मां बाप रिच हैं, खूब पैसे वाले, ये चीज भी आड़े नहीं आती है। सबसे ज्यादा जो बीच में आड़े आती है वो मेहनत आती है। अगर बच्चे ने मेहनत कर ली, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और इन बच्चों ने मेहनत की, इनके टीचर्स ने मेहनत की। और मैं तो एक बात और बोलता हूं, प्राइमरी में प्राइमरी के टीचर्स ने मेहनत की, 6th 7th 8th के टीचर्स ने मेहनत की, 9th 10th में टीचर्स ने मेहनत की, और आज ये इस मुकाम पर बैठे हैं। तो जोरदार सभी लोगों के लिए, इवन ड्राइवर्स के लिए भी। वो पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, तुम्हारे लिए फिर कोई तालियां नहीं बजाएगा, बता दिया है। हाँ, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि ओलंपिक में हॉकी का मैच चल रहा था। मेजर ध्यानचंद कैप्टन था और हाफ टाइम हो चुका था, एक भी गोल नहीं लगा था। और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बोला जाता है कि वो रेलवे जो पटरी होती है ना, पटरी, उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था। वो बॉल को गिरने ही नहीं देता था पटरी से। और कई बार तो उनकी स्टिक को तोड़ के ना देखा गया कि इसमें कोई चुंबक वगैरह तो नहीं है, मैग्नेट वगैरह तो नहीं है। मैग्नेट नहीं होता था, वहां पे प्रैक्टिस होती थी। और ओलंपिक में हाफ टाइम हो चुका था। सारे प्लेयर्स बोले, अरे यार ध्यानचंद, यार कुछ भी तो नहीं हो रहा, क्या बात है आज? तो अगली लाइन जो उसने बोली वो कमाल की बोली, आप लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी। उसने बोला कि ये गोल पोस्ट है ना, इसमें गड़बड़ है। प्लेयर ने बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, ओलंपिक है यार। बोला भाई कुछ भी है, गोल पोस्ट में प्रॉब्लम है। उसके बाद अंपायर के पास, रेफरी के पास बात पहुंचाएगी और रेफरी ने, मेजर ध्यानचंद ने बोली थी बात, तो उसने भी सीरियसली, और उस सचमुच में गोल पोस्ट को देखा गया तो यह पाया गया कि 2 फीट छोटी गोल पोस्ट है वो। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। ऐसे ही एक बार भारत का और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच चल रहा था, 2007 की बात है। आप लोगों ने ब्रैड हॉग का नाम सुना होगा। ब्रैड हॉग ने 2007 में सचिन तेंदुलकर की विकेट ले ली। अब वो तो उछलता कूदता डोले, मैंने तो सचिन तेंदुलकर की विकेट ले ली। नया नया आया था वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया की टीम में।
अब जब मैच खत्म हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर के पास उस बॉल को लेके गया जिसने उसने विकेट ली थी, बोल्ड मारा था। तो सचिन तेंदुलकर को बोला कि सर मेरे को आपका ऑटोग्राफ चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है ना, आप अपने आप को सफल तब समझना जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए, बोला है ना। तो वो लेके गया कि सचिन तेंदुलकर जी इस पे ऑटोग्राफ चाहिए, इस बॉल पे। सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा? उसने लिखा कि ये क्षण दोबारा से तेरी लाइफ में नहीं आएगा, और सिग्नेचर दे दी कि कभी तेरी बॉल पे मैं आउट नहीं होऊंगा। उसने नेगेटिव चीज लिखी, लेकिन कितनी बड़ी बात लिखी उसने। उसके बाद कम से कम 30 से 40 बार ब्रेड हॉक का सामना उसको करना पड़ा, टेस्ट मैच में, वनडे में, 2020 में, इवन आईपीएल में भी। कितनी प्रैक्टिस की होगी उस बंदे ने कि ब्रेड हॉक की बॉल पे कभी वो आउट नहीं हुआ। 47। अब सोचिए, ये प्रैक्टिस की बात है। आपकी प्रैक्टिस और आपकी सोच आपको महान बनाती है। आपके अंदर कितना ब्रेन है उसका कोई पैमाना नहीं है कि मेरे अंदर तो इतना ब्रेन है 300 का, मेरे अंदर तो ब्रेन 290 का, मेरे अंदर तो ब्रेन 250 का। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बनी कि आप इस तरीके से सोचें। तो मैं आप लोगों से बस केवल ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये फंक्शन इसलिए किए जाते हैं। पीछे वाले तो कुआं खोद रहे हैं धरती में हाथ से, सबके ऊपर नजर है ना। एक बात और बताना चाहूंगा मैं प्रैक्टिस की। पिकासो पैब्लो पिकासो था, बहुत बड़ा चित्रकार था वो। हुसैन से भी, एमएफ हुसैन से भी बहुत बड़ा पेंटर था। न्यूयॉर्क की गलियों में एक बार घूम रहा था तो एक लेडी गई, उसको देखकर अरे यार ये तो पैब्लो पिकासो है। सर 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 मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, एक बार प्लीज आप कोई पेंटिंग बना दें इस पेज पे। उसने 30 सेकंड में पेंटिंग बना दी और उससे बोला, पता है क्या बोला? उससे बोला कि जा ये न्यूयॉर्क में कहीं पर भी दुकान पे लेके जाएगी तो 50 लाख की पेंटिंग होगी ये। अब उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड में। वो सचमुच में दुकान पे चली गई, लेके ना 2-3 दुकानों पे गई और सभी लोगों ने ये कहा कि ये कम से कम 50 लाख की पेंटिंग है, हम लेने को तैयार हैं। अब उसका तो दिमाग खराब हो गया, बोलो यार 30 सेकंड में 50 लाख, कमाल ही हो गए भाई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी सीखूं। तो वो बहुत दिनों से उसको ढूंढती उसके पास पहुंची और जाके बोलती है कि सर मैं ये पेंटिंग सीखना चाहती हूं। अब उसका जो जवाब था वो ध्यान से सुनिएगा। मैं ये पेंटिंग सीखना चाहती हूं, आपने तो 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना दी, ऐसी पेंटिंग मैं भी सीखना चाहती हूं। उसका जवाब था कि इस 30 सेकंड की पेंटिंग के लिए मैंने अपने 30 साल लगा दिए प्रैक्टिस कर करके। तो मैं आप लोगों के सामने सचमुच में ये कहना चाहूंगा कि बच्चों आपका बेस्ट आना बाकी है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी 300 में से 300 का टारगेट लेके उठे आज यहां से कि भाई हमें अपने बच्चों को 300 में से 300 दिलवाने हैं। कोई भी बच्चा किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा हो, एक एक बच्चे को 3-3, 4-4, 5-5 जगह दिखाया जाता है। ये बच्चे, इनको रात को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने टीचर्स के पास प्रॉब्लम भेजी और टीचर्स ने रात को 12 बजे भी मेरे ख्याल से इनकी प्रॉब्लम सोल्व की। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार टीचर्स के लिए भी तालियां बनती है। पेरेंट्स मेरे ख्याल से मेरी बात को एग्री करेंगे। अगर इन बच्चों को कहीं पर भी थोड़ा सा ये लगा कि यार मेरी बच्ची तो आज बोल नहीं रही, मायूस है, और यार मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, तो ये जरूर टीचर्स के पास आए होंगे और फोन किया होगा और इनकी समस्या को सुना होगा और मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे वो समस्या दूर हो गई होगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ऐसी बात है, जोरदार तालियां टीचर्स के लिए। ऐसा माहौल कहां मिलता है?
जो सर एंकरिंग कर रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट रिजल्ट। क्यों बेस्ट रिजल्ट? आप सीकर में जाके देखें, क्लास में 300 बच्चा बैठा है और 10 हजार बच्चों में से उनके 10 12 बच्चे ही 99 परसेंटाइल के हैं। अगर आप सक्सेस रेट देखोगे तो सचमुच में हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट रिजल्ट है ये सक्सेस रेट देखोगे तो। अब इस पे तो तालियां हाथ उठा के बनती हैं। यस, एक बार की बात है, टीचर्स ने और प्रिंसिपल सर ने, खन्ना सर ने कितना काम किया। मैं आप लोगों को एक दिन की बात बताता हूं, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। अनूप बच्चा बीमार हो गया और इस बच्चे को टीचर्स नारनौल भी ले गए, रेवाड़ी भी ले गए, इस बच्चे को दिखाया गया। आप इन्वॉल्वमेंट देखिए, ऐसा नहीं है कि मां बाप के अलावा टीचर्स भी उस लेवल पे काम नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं कि माना कि अनूप को या बच्चों को मम्मी पापा ने पाला पोसा यहां तक लाए, लेकिन इन टीचर्स का रोल भी इनसे कम नहीं था भाई। क्यों जी, बताएं, मेरी बात से एग्री हैं आप? तो आप सोचिए कि किस लेवल पे, माइक्रो लेवल के ऊपर इन बच्चों को देखा गया। आप सोचिए, शाम को 4:30 5 बजे तक ये टीचर्स इन बच्चों के साथ लगे रहे, तो सचमुच में बड़े बधाई के पात्र हैं। अनिरुद्ध ने 100% केमिस्ट्री में लिया। तनीषा बच्ची है, तनीषा पूनिया, वो भी अनूप को और युक्ति को जबरदस्त टक्कर दे रही थी। उसके भी 99.8% मार्क्स है, वो भी केमिस्ट्री में 100% का स्कोर ले रही है। तो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, और अनिरुद्ध के लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। आज एक बड़ा अच्छा सा सीन भी क्रिएट हुआ। अभी जब मैं वहां पर था, हम सब लोग थे, पेरेंट्स अपनी बाइट दे रहे थे। जानवी की मम्मी या मौसी है, मेरे को नहीं पता। पता है क्या बोली? बच्चों ध्यान से सुनना। वो बोले कि जानवी के दादा का सपना था कि मेरी बेटी आईआईटी में जाए, और उनकी आंखों में आंसू थे। एक बार जोरदार तालियां उनके इमोशंस के लिए। सारा का सारा खेल बच्चों आशीर्वाद का है। दादा दादी से, नाना नानी से आशीर्वाद मिला, फिर पापा मम्मी से आशीर्वाद मिला, फिर टीचर से आशीर्वाद मिला, गली मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिला, तब ये बच्चे आज यहां पर हैं। ऐसे ही रामराज को रामराज नहीं बोला गया। ऐसे ही राम मंदिर जब आए तो पूरा हिंदुस्तान राम में ऐसे नहीं हो गया, क्योंकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और सब आशीर्वाद का ही खेल है। तो सोचिए कि आप, एक दादा का सपना पूरा हो रहा है, एक पोती उनका सपना पूरा कर रही है, कितना तगड़ा वाला ये क्षण है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी मनोकामना पूरी हो। और आरपीएस की टाइटल जो लाइन है, पेट लाइन है, वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। सबके सपने साकार होते हैं। दादा का भी सपना साकार हुआ भाई, और भाई दादी का भी सपना साकार हो रहा है, और भाई नाना का भी सपना साकार हो रहा है। देख लो आपके सामने है, और हर आदमी का सपना साकार हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। %100 से ऊपर, ये 99 से ऊपर 6 है ना सर? 6 7 है टोटल, तो 7 है। मैं तो ये चाहूंगा कि 100% से ऊपर ओवरऑल 10 की फिगर तो होनी चाहिए। 10 की फिगर तो होनी चाहिए ग्रुप में भाई। क्यों होनी चाहिए? सुन लो, 10,000 बच्चे सीकर में बैठे हैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। 10,000 में से उनके 10 12 15 ही हैं। आपके 500 700 बच्चों में से 25 बच्चे 100% ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब 10 बच्चे 100% का स्कोर करेंगे। और 10 एक फिगर भी बहुत बढ़िया है। सचिन तेंदुलकर की जर्सी का नंबर कितना था? बोलो। और मेसी की जर्सी का भी नंबर कितना है?
तो 10 सचमुच में बड़ा लक्की नंबर है, इसीलिए मैंने बोला है। और लक्की नंबर तो लक्की नंबर ही है ना, तभी मैं जोर बार बार बोल रहा हूं कि आप लोगों की तालियां इन बच्चों का हौसला अफजाई करेंगी और आने वाला समय इन बच्चों का होगा, जरूर आप देखेंगे और हम देखेंगे इन बच्चों को आगे जाते हुए। मेरी ख्याल से सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। +1 के बच्चे हाथ उठाना एक बार, यस। और न्यू 10th वाले बच्चे, गुड। बच्चों, मैं केवल और केवल आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। आप अच्छा सोचें, अच्छी मेहनत करें, अच्छी कंपनी में भी रहें और पॉजिटिव बच्चों की कंपनी में रहें। पहले लोग बोलते थे कि एक तालाब की खराब मछली तालाब की बाकी अच्छी मछलियों को खराब कर देगी। ये पहले के जमाने के लोग बोलते थे। आज आपको इसको बदलना होगा। सबसे पहले आप अपने आप को बदलना होगा कि एक अच्छी मछली तालाब की सारी खराब मछलियों को अच्छा बना देगी। ये सोचना होगा आप लोगों को। हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा भी नहीं। तो मैं आप लोगों से केवल और केवल ये मैसेज देना चाहूंगा आज की इस मीटिंग के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, कि आप जब यहां से उठे तो टारगेट को लेके उठे कि मेरे को भी आईआईटी में जाना है, मेरे को भी एनआईटी में जाना है। आने वाला समय सचमुच में बीरबल की नगरी का है। आज लिखवा लो मेरे से ब्लैंक पेपर पे, और उनमें सबसे ज्यादा रोल आप लोगों का होगा। सबसे ज्यादा रोल आप लोगों का होगा, आज लिखवा लो। क्योंकि 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, +1 का बच्चा सचमुच में धमाल मचाने वाला है। पूरे हिंदुस्तान की नजरें आप लोगों पे टिकी हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? बंद कर दो यार।